अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एडवांस एक्सेल। दोस्तों, आज मैंने आपके लिए बनाया है इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। इस इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हम किसी भी बिजनेस के अंदर होने वाली परचेजेस को, उसकी सेल्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और साथ में ये सिस्टम जो है वो स्टॉक की पोजीशन को ऑटो अपडेट भी करता रहेगा और यहाँ हमें इसी चार्ट के अंदर जो है वो लाइव हमें दिखाता भी रहेगा। तो हम पहले देख लेते हैं कि ये किस तरह फंक्शन करता है। पहले हम इसके फंक्शन को समझ लेते हैं और उसके बाद हम इसको बनाना सीखेंगे। और आप देखेंगे कि बहुत ही सिंपल स्टेप के अंदर हम इसको बना लेंगे। और इसको बनाने का मकसद ये है कि आप जहाँ भी काम करते हैं और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप उसको, इस सॉफ्टवेयर को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बना सकें और इसको यूज़ कर सकें। तो यहाँ पर मैंने उसका एक सैम्पल बना दिया है। इसमें आप कोई भी चेंज कर सकते हैं जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है और उसके हिसाब से आप इसको डेवलप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहले यहाँ पर मैंने ये पहला ऑप्शन रखा है मैंने, एक्शन टाइप। तो यहाँ पर हम बिजनेस के अंदर या तो सेल करेंगे या परचेज करेंगे। अगर हम किसी बिजनेस में परचेज करते हैं, इस वक्त इस बिजनेस में कुछ भी परचेज नहीं है। इस वक्त यहाँ पे आप देख सकते हैं परचेज का ये रजिस्टर ये एम्प्टी है और इसी तरीके से ये सेल का रजिस्टर ये भी एम्प्टी है। स्टॉक की पोजीशन है, इस वक्त कोई स्टॉक मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर हम परचेज करने जाते हैं तो इस वक्त ये लास्ट बिल यहाँ पे ज़ीरो शो कर रहा है क्योंकि कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो मैं इसका बिल नंबर इस वक्त जनरेट करता हूँ 1 और यहाँ पे मैं कोई भी डेट ले लेता हूँ। और यहाँ पर मैंने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है, इसमें कुछ आइटम है। यहाँ पर आप जो है अपनी मर्ज़ी से आइटम रख भी सकते हैं और उसको ऑटोमेटिक बढ़ा भी सकते हैं। वो हम जब वीडियो बनाएंगे तो मैं आपको बताऊँगा कि वो आइटम आप किस तरीके से ईजीली बढ़ा सकते हैं। इस वक्त हम माउस परचेज़ करने जा रहे हैं। माउस के अंदर मैं क्वांटिटी ले लेता हूँ, 20 माउस में परचेज़ कर रहा हूँ 180 रुपये पर पीस के हिसाब से। और यहाँ पर ये मैंने 2 बटन बनाए हुए हैं, ये परचेज़ का बटन है और ये सेल का बटन है। जब मैं इस बटन को क्लिक करूँगा तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन, माउस की परचेज़ की इन्फॉर्मेशन, ये तमाम इन्फॉर्मेशन उठ के परचेज़ की शीट पे चली जाएगी। स्टॉक शीट के अंदर ऑटो अपडेट हो जाएगी और साथ में इस लाइव हिस्टोग्राम के अंदर जो है आपको शो होने लगेगी। तो यहाँ पर हम ये परचेज़ का बटन पे क्लिक करते हैं। ये मैंने क्लिक किया, ये देखिए ये इन्फॉर्मेशन जो है वो हिस्टोग्राम में मेरी शो हो रही है और मेरी परचेज़ की शीट पे शो हो रही है। और मेरे पास स्टॉक की शीट में मेरे पास माउस जो है वो 20 जो है अवेलेबल है। इसी तरीके से एक और को एंट्री करते हैं। अब हम यहाँ लास्ट बिल जो है वो हमारे पास बना चुका है, अब हम बिल ले लेते हैं। यहाँ पर मैं कोई भी बिल ले लेता हूँ और यहाँ पर हम कोई और चीज़ परचेज़ करते हैं। हम यहाँ पे मॉनिटर परचेज़ कर लेते हैं, 25 मॉनिटर 45 रुपये के हिसाब से। अब हम दोबारा ये बटन पे क्लिक करते हैं। ये देखिए ये हमारे मॉनिटर जो है वो परचेज़ कर लिए गए। यहाँ पर ये परचेज रजिस्टर में भी मौजूद है और स्टॉक के अंदर भी ये अपडेट हो गए हैं। इसी तरीके से अब हम एक एंट्री कर लेते हैं सेल की। यहाँ पर मैं सेल सेलेक्ट करता हूँ, सेल में अभी कुछ नहीं है तो लिहाजा लास्ट बिल नंबर 0 शो कर रहा है। यहाँ पर मैं एक बिल नंबर जनरेट कर लेता हूँ 1 और यहाँ पर मैं कोई भी डेट ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं माउस सेलेक्ट कर लेता हूँ। माउस के सेल मैंने यहाँ सेलेक्ट किए, ये मैंने माउस सेलेक्ट कर लिए हैं। जब ये दोनों चीज़ें यहाँ हम सेलेक्ट कर चुके हैं, यहाँ पर हम कोई भी आइटम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर उस स्टॉक की जो है वो पोजीशन बताने लगेगा। और इस वक्त मेरे पास माउस जो है वो 20 स्टॉक में मौजूद है और मैं जब यहाँ पे 20 लिखूँगा तो यहाँ पर कोई भी अलर्ट जारी नहीं होगा। लेकिन अगर मेरी ये क्वांटिटी जो है वो एक्सीड कर जाएगी मेरे स्टॉक से तो यहाँ पर एक अलर्ट जारी हो जाएगा। इस वक्त हम 5 माउस जो है वो सेल कर रहे हैं। तो जब मैं ये वाला बटन प्रेस करूँगा तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो सेल के रजिस्टर में जाकर सेव हो जाएगी और स्टॉक के अंदर से ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाएगी और यहाँ पर हिस्टोग्राम में शो होने लगेगी। तो ये मैंने बटन प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि सेल की शीट में एक एंट्री हो गई है। स्टॉक के अंदर से माउस जो मैंने 20 परचेज़ किए थे मैंने 5 सेल कर दिए और अवेलेबल इस वक्त 15 आ रहे हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर मैंने ये 20 माउस परचेज़ किए थे, ये सेल कर दिए मैंने 5 और अवेलेबल 15 मेरे पास शो हो रहे हैं। ये इसका फंक्शन है। इसी तरीके से ये तमाम डैशबोर्ड जो मैंने बनाया हुआ है मैंने इसको जो है वो राइट प्रोटेक्ट कर दिया है ताकि जब भी आपसे यहाँ पर अगर किसी और जगह पर ये कोई बटन जो है वो गलती से भी अगर कोई प्रेस हो जाए तो यहाँ पर ये अलर्ट जारी कर दे और कोई चीज़ भी आप जो है वो ख़राब ना कर सकें। यहाँ पर मैंने ये सिर्फ ये वाले कॉलम छोड़े हैं, ये वाले सेल मैंने छोड़े हैं जहाँ पर जो है वो आप अपनी इंफॉर्मेशन को एडिट कर सकते हैं। तो अब हम इसको बनाना सीखते हैं। हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले जो है हम एक नई एक्सेल की शीट खोल लेते हैं। यहाँ से मैं प्रेस करता हूँ Ctrl N
ये देखिए बिल्कुल एक्सेल की मैंने नई एक शीट सेलेक्ट कर ली है। पहले हम इस शीट को जो है वो सेव एज करा लेते हैं। ये मैं सेव एज में गया। दोस्तों मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ एक्सेल 2007। तो आप जो है वो अगर इसे लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे होंगे तो यहाँ पर ऑप्शन थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन आपने जो है वहाँ पर जो है वो चेक कर लेना है कि एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक, ये आपने सेलेक्ट करना है। तो ये सिलेक्ट करने के बाद आपने इसका कोई भी नाम रख लेना है। मैं यहाँ पे नाम रख लेता हूँ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, और यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पे इसको सेव करा लेता हूँ। दोस्तों मैंने इसको सेव करा लिया है। अब यहाँ पर ये मेरे पास एक डेवलपर टैब है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास ये डेवलपर टैब मौजूद नहीं है तो आप इसके लिए यहाँ पर हमें ऑफिस बटन के अंदर जाकर एक्सेल ऑप्शन के अंदर कुछ सेटिंग्स करनी होगी। वो सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर पॉपुलर की टैब के अंदर मेरे पास शो डेवलपर टैब इन द रिबन हो रहा है। इस पर मेरा चेक लगा हुआ है, आपके पास नहीं लगा हुआ आपने लगा लेना है। इसी तरीके से ट्रस्ट सेंटर के अंदर जाके आपने ट्रस्ट सेंटर की सेटिंग के अंदर ये यहाँ से एक्टिव एक्स से आप शुरू करें। यहाँ पर मैंने ये लास्ट ऑप्शन को चूज़ किया हुआ है, आप भी इस लास्ट ऑप्शन को चूज़ करेंगे। फिर यहाँ मैक्रो सेटिंग के अंदर भी यहाँ ये लास्ट ऑप्शन चूज़ है, आपने इसको चूज़ करना है। और उसके बाद एक्सटर्नल कंटेंट के अंदर आपने ये दोनों दरमियान है, ये आपके पास बिल्कुल इस तरह होंगे। इस तरीके से आपने ये सेटिंग करनी है और इसको ओके करके इस सेव करा देना है। तो इस फाइल को आपने बंद कर देना है और आपने मेक श्योर करना है कि एक्सेल की तमाम फाइलें जो है वो आप बंद करा चुके हैं। तो ये आप एक्सेल की तमाम फाइलें आपने बंद करा दी हैं। ये मैंने एक्सेल की तमाम फाइलें मैंने बंद करा दी हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं अपनी इस फाइल को ओपन करता हूँ। ये देखिए ये फाइल मेरे पास ओपन हो गई है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इस ग्रिड लाइन को मैं ख़त्म कर देता हूँ। मैंने इस ग्रिड लाइन को ख़त्म कर दिया। फिर मैंने कंट्रोल ए प्रेस करके यहाँ पर मैं कोई सा भी बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये वाला कलर मैंने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे इसका यहाँ पर मैं इसका नाम दे देते हैं। पहले यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया है। इसका हम थोड़ी इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं और इसका जो बैकग्राउंड है वो हम थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं। ये बैकग्राउंड मैंने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर हम जो है वो लिख लेते हैं सेक्शन टाइप लास्ट बिल नंबर, यहाँ एक कॉलम छोड़ के हम लिख लेते हैं बिल नंबर। यहाँ पे हम लिख लेते हैं डेट, यहाँ हम लिख लेते हैं आइटम, यहाँ हम लिख लेते हैं क्वांटिटी, यहाँ हम लिख लेते हैं प्राइस और यहाँ अमाउंट, ये हम लिख लेते हैं। और इसके बाद हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए हम डेटा में जाएंगे और डेटा वेरिडेशन में जाके डेटा वेरिडेशन के सेट पे जाएंगे और यहाँ से हम लिस्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ सोर्स में हम डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे परचेज कॉमा सेल और इसको ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे आपके ड्रॉप डाउन लिस्ट हासिल हो गई है। इसमें यहाँ पर फॉर्मेटिंग कर लेगा। इसको बॉर्डर दे देते हैं। इसका जो कलर है वो थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं। यहाँ पर इसको हम यहाँ पर ये कलर दे देते हैं, ये कलर दे देते हैं। यहाँ पे फाउंड का जो कलर है तो हम वाइट कर देते हैं। तो ये हमारी खूबसूरत है। उसके बाद इसका फॉर्मेट हम नीचे पे एड कर लेते हैं। यहाँ पर भी फॉर्म सेट कर लिया हमने और बाकी इन तमाम पे हम फॉर्मेट ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर इसका हम कोई कलर सेट कर लेते हैं। यहाँ पर एक डार्क कलर रख लेते हैं। यहाँ पर हमने ये कलर रख लिया और इसका फाउंड हम वाइट कर लेते हैं और इसको बोल्ड कर देते हैं। उसका इसका फॉर्मेट कर लेते हैं सबके।
ये हमने कर लिया। इसकी थोड़ी सी हाइट को हम सेट कर लेते हैं, हाइट हम कर लेते हैं थोड़ी सी कर लेते हैं। आई थिंक ये ठीक है, ये वाला है। चलिए इसको हम कम कर लेते हैं यहाँ पर, इस तरीके से ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 2 बटन बनाने हैं, यहाँ हमने बटन बनाना है, तो इसकी भी की हाइट हम थोड़ी बटन करने पड़ेंगे। ये देखते हैं, अब हम बटन बनाते हैं। तो बटन बनाने के लिए हम यहाँ पर डेवलपर टैब में जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट से यहाँ हम शेप लेंगे और यहाँ से हम ये शेप में ये ले लेता हूँ, शेप ये शेप लेके ये मैंने बटन ड्रॉ कर लिया है। इसके अंदर मैं एडिट टेक्स्ट में जाके लिख देता हूँ परचेज शीट। इसका थोड़ा सा फॉर्मेट सेट कर लेते हैं, यहाँ आप जो चाहे कर सकते हैं। इसका ये फॉर्मेट ले लिया, इसको कर लिया, सेंटर वो भी कर लिया। इसका भी साउंड वाइट है, इसका साउंड ब्लैक कर लेते हैं। ये देखिए ये ठीक है, परचेज शीट। इसकी हम कॉपी बना लेते हैं। यहाँ पर इसकी हम 2 कॉपियाँ और बना लेते हैं। यहाँ मैं Ctrl+C करता हूँ और इसको Ctrl+V और Ctrl+V 2 दफ़ा मैंने पेस्ट कर लिया। उसके बाद एक बटन को उठा के मैंने यहाँ रख लिया और उसके दूसरे बटन को उठा करके मैंने यहाँ सेंटर में रख दिया। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, इसको यहाँ से परचेज को हम सेव कर देते हैं, तो यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। ये हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ पर हम एक और बटन बना देते हैं, इंसर्ट में जाके शेप में ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं इससे। ये मैंने ले लिया कलर, इसका टेक्स्ट इसमें लगा देते हैं। ये परचेज और इसको यहाँ से इसका टेक्स्ट भी वो ब्लैक कर लेते हैं और इसको बोल्ड भी कर लेते हैं। तो अब देखेंगे ये परचेज, इसकी एक कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, इसको हम सेल्फ नाम दे देते हैं। सेल्फ। और इसके नीचे हम यहाँ पे बना देते हैं इसको पोजीशन। तो यहाँ पर हम इसको पोजीशन दे देते हैं। इसकी भी हम फॉर्मेटिंग ये वाली कर लेते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग हम ये वाली कर लेते हैं। तो यहाँ में अलग जा रही है। ये देखिए दोस्तों, हमारा इतना काम हो गया। अब हम यहाँ पर इस शीट को रीनेम कर लेते हैं डैशबोर्ड। इस शीट को मैं नाम दे देता हूँ परचेज, इसको मैं नाम दे देता हूँ स्टॉक। ये परचेज की शीट बना लेते हैं। ये परचेज रजिस्टर है, तो यहाँ से ये तमाम इंफॉर्मेशन जो मैंने रखी है इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो इस पेशन में जाकर मैं इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ। तो देखेंगे ये इंफॉर्मेशन मेरी यहाँ आ गई है। यहाँ पर मैं इसको सेट कर लेता हूँ। देखते हैं ये हमने सेट कर दिया इसको। इसका कलर थोड़ा सा बटन कर देते हैं, इसका खत्म कर देते हैं, आगे इसको ब्लैक कर लेते हैं। तो इसकी भी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। ये हमारा परचेज रजिस्टर हो गया।
और इसी तरीके से इस परचेज रजिस्टर को हम एक यहाँ बटन बना लेते हैं। यहाँ पे एक बटन ले लेते हैं, हिसाब के तौर पर मैं ये बटन मैंने ले लूँ, कॉपी करूँ इस बटन को, तो यहाँ परचेज में यहाँ पर मैं पेस्ट करूँ और इसको मैं नाम दे दूँ डैशबोर्ड का। ये मैंने बटन बना लिया है। इसकी विजिट लाइन को ख़त्म कर देता हूँ। इसकी विजिट लाइन मैंने ख़त्म कर दी है। यहाँ पर हम एक एक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं। यहाँ से वापस जाने के लिए तो मैं डेवलपर में जाके मैक्रो में जाता हूँ, यहाँ पर मैं रिकॉर्ड करता हूँ। इसको मैं बोलता हूँ गो डैशबोर्ड। तो यहाँ पे जिस वर्कबुक सेलेक्ट हुआ इसको मैं ओके करता हूँ। ये मैक्रो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गई है। यहाँ से मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ और यहाँ से मैं इस मैक्रो को स्टॉप कर देता हूँ। तो उसके बाद मैं इस मैक्रो को यहाँ इस बटन पे जाके इसको ये मैक्रो असाइन कर देता हूँ, गो डैशबोर्ड। ये मैंने इसको असाइन कर दिया। अब आप देखेंगे जब भी नहीं दबाऊंगा ये डैशबोर्ड पे आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर हम एक पोस्ट शीट इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये मैंने एक पोस्ट शीट इंसर्ट कर ली। इसको मैं नाम दे देता हूँ सेल का। इसको हम उठा के यहाँ रखने को, ये हमारी सेल की शीट तैयार हो गई है। तो यहाँ पर हम एक शीट बना लेते हैं स्टॉक की। यहाँ पे हम दे देते हैं आइटम नेम, परचेज क्वांटिटी, सेल क्वांटिटी, अवेलेबल स्टॉक। यहाँ पर हमने ये ले लिया। ये हमारा स्टॉक का रजिस्टर है। तो यहाँ पर हम एक और बटन कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे इसी शीट से। तो यहाँ पर इस बटन को मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे कॉपी और स्टॉक पर आप आके यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। क्योंकि मेरा बटन यहाँ आ गया जो कि आप भी करना। उसके बाद हम यहाँ पर आइटम कुछ लिख लेते हैं। साथ ही मैं HDD कर रहा है, 2 ही आइटम मैं इसमें यहाँ लिखता हूँ और मैं इसकी फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। ये मैंने इसकी फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ। सेंटर मैंने इसके कर दिया, इसका थोड़ा फाउंड वगैरह बढ़ा दिया मैंने, इसको बोल्ड कर दिया है और इसके अंदर मैंने लाइनें लगा दी। इसके बाद मैं इसको टेबल बना लेता हूँ। यहाँ टेबल बनाने के लिए मैं पूरे टेबल को सिलेक्ट करके यहाँ पर कंट्रोल T दबाता हूँ। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आता है, यहाँ पर चेक लगा हुआ है माई टेबल हैज हेडर। इसको मैं सिलेक्ट करके ओके करता हूँ। तो आप देखेंगे ये मेरा टेबल जो है वो ड्रॉ हो गया। यहाँ से मैं इसकी फॉर्मेटिंग को जो है वो क्लियर कर देता हूँ। तो मैंने इसकी फॉर्मेटिंग को क्लियर कर दिया। अभी मेरा टेबल यहाँ मौजूद है। यहाँ पर मैं परचेज के लिए जो है वो सम इफ का फार्मूला हम लगा देते हैं ताकि ये अब ऑटो अपडेट होता रहे। इज इक्वल टू सम इफ, यहाँ से मुझसे ये रेंज पूछ रहा है सम के लिए, सम के आइटम के लिए। तो आइटम के लिए C मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, कोमा। उसके बाद मुझसे ये क्राइटेरिया पूछ रहा है स्टॉक का। ये क्राइटेरिया मैं दे देता हूँ यहाँ पर। ये क्राइटेरिया है A4, तो यहाँ पर मैं A4 दे देता हूँ, कोमा। अब ये मुझसे सम की रेंज पूछ रहा है, तो सम की रेंज के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे ये D कॉलम को मैं सिलेक्ट करूँगा। ब्रैकेट बंद करके मैं एंटर कर दूँगा। तो आप देखेंगे कि ये फार्मूला जो है दोनों पे अप्लाई हो गया है। इसी तरीके से यहाँ हम सेल के लिए लगा लेते हैं इज इक्वल टू सम इफ। ये मुझसे रेंज पूछ रहा है तो हम सेल पे चले जाते हैं। सेल की क्वांटिटी, सेल के आइटम को हम दे देते हैं C। यहाँ पे हम C लिखते हैं। उसके बाद मैं कॉमा लगाता हूँ। ये मुझसे क्राइटेरिया पूछ रहा है तो ये HDD का ये क्राइटेरिया मैं दे देता हूँ। फिर मैं कॉमा लगाता हूँ और उसके बाद ये मुझसे सम की रेंज पूछ रहा है तो यहाँ पे सेल पे आके मैं क्वांटिटी D मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ।
जैकेट को क्रॉस करके इंटर कर दूँगा तो देखेंगे आज यहाँ पर ये फार्मूला जो है अप्लाई हो गया। अवेलेबल स्टॉक के लिए मैं यहाँ पर इज इक्वल टू परचेज माइनस क्वान्टिटी कर देता हूँ और इसको इंटर कर दूँगा। यहाँ पर ये हमारा फार्मूला ड्रॉ हो गया। यहाँ पर हमने एक आइटम बना के देख लेते हैं। रैम के बाद मैं मॉनिटर लिखता हूँ तो आप देखेंगे कि इस टेबल का ये हिस्सा बन गया। तो हमारे पास ये स्टॉक का रजिस्टर जो है वो कम्प्लीट हो गया है। अब हम आ जाते हैं मैं यहाँ पर हम एक मैनुअल एंट्री करते हैं। यहाँ पर लास्ट बिल नंबर के लिए हम एक इफ की कंडीशन को अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे इज इक्वल टू इफ अगर ये वाला सेल बराबर हो परचेज के तो मैक्स परचेज के सेल में ये बिल नंबर, अदरवाइज मैक्स होगा सेल के सेल के बिल का सेल। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब मैं परचेज मैंने सेलेक्ट किया तो 0 आ रहा है और जब मैंने सेल सेलेक्ट किया तो 0 आ रहा है। तो यहाँ पर हमें आइटम की जो है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। तो उस ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले मैं स्टॉक पे जाऊँगा और ये स्टॉक के अंदर जो मैंने आइटम इसमें क्लिक रखे हैं इनको हम कोई नाम दे देते हैं इसको। तो इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ पर जो है वो नाम दे देता हूँ आइटम लिस्ट, इसको मैंने नाम दे दिया है। उसके बाद मैं वापस परचेज पे आता हूँ। यहाँ पर आइटम के अंदर मैं डेटा पे जाके डेटा वेलिडेशन में यहाँ से मैं लिस्ट सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ सोर्स के अंदर मैं लिख देता हूँ आइटम लिस्ट। आइटम लिस्ट लिख के मैं सिलेक्ट ओके करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर ये मेरे आइटम आ रहे हैं। यहाँ पर मैं क्वांटिटी इसकी भी लिख देता हूँ और प्राइस में इसलिए यहाँ लिख देता हूँ और यहाँ पर अमाउंट के लिए मैं हम फार्मूला यूज़ कर लेंगे। तो जो मैंने फार्मूला लगा लिया, अब हम एक मैक्रो को रिकॉर्ड करने के लिए जा रहे हैं। तो मैक्रो को रिकॉर्ड करने के लिए सबसे परचेज की मैक्रो को हम लोग रिकॉर्ड करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले मैं परचेज की शीट पे जाऊँगा और अपने कर्सर को मैं यहाँ पर सेट कर दूँगा और अपने कर्सर को यहाँ पर सेट करने के बाद मैं डेवलपर पर वापस आऊँगा और उसके बाद मैं डेवलपर टैब के अंदर रिकॉर्ड मैक्रो में जाऊँगा। तो यहाँ पर ये मुझसे मैक्रो का नाम पूछ रहा है तो यहाँ पर मैं प्रेस करूँगा पी प्रेस करने के बाद यहाँ पर ये सिलेक्ट हुआ है दिस वाले, इसको मैं ऐसे ही रहने दूँगा और मैं यहाँ पे इसको ओके कर दूँगा क्योंकि मेरी मैक्रो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गई है। अब मैं इस डेटा को सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल सी से कॉपी करूँगा। तो परचेज की शीट पे आके यहाँ पर आप थोड़ा गौर करें, यहाँ पर मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा और अप एरो प्रेस करूँगा। उसके बाद मैं राइट एरो प्रेस करूँगा तो मैं एक्सेल के सबसे लास्ट कॉलम पे पहुँच जाऊँगा। फिर मैं डाउन एरो प्रेस करूँगा तो मैं एक्सेल की सबसे लास्ट रो पे पहुँच जाऊँगा। फिर मैं लेफ्ट एरो प्रेस करूँगा तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा और फिर मैं अप एरो दोबारा प्रेस करूँगा तो मैं यहाँ पर आके खड़ा हो जाऊँगा। माफ़ कीजिएगा। अच्छा, उसके बाद जो है मैं यहाँ से ये यूज रिलेटिव रेफरेंस इसको मैं प्रेस करूँगा और उसके बाद मैं एक दफ़ा नीचे आके यहाँ पर मैं जो है वो राइट क्लिक करके पेज स्पेशल में जाके वैल्यू को ट्रांसपोज करके ओके कर दूँगा। तो आप देखेंगे ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पेस्ट हो गई है। इसकी हम थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। ये मैंने इसकी फॉर्मेटिंग कर ली है और उसके बाद इस डेट को जो है मैं यहाँ पर ठीक कर लेता हूँ। इस डेट को ठीक करने के लिए आप जो है वो होल्ड डाउन करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट और उसके साथ आप 3 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे ये आपका डेट का जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये आपने यहाँ पर ये मैक्रो को रिकॉर्ड कर लिया है। अब आप एहतियात से अपने कर्सर को वापस यहाँ पे रखेंगे और वापस रख के आप यूज रिलेटिव रेफरेंस को आप चेक हटा देंगे इसका और यहाँ पे डैशबोर्ड में जाएंगे और ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको आप डिलीट कर देंगे। यहाँ से इसको डिलीट करके आप वापस यहाँ खड़े हो जाएंगे कि आपकी मैक्रो रिकॉर्ड हो गई है। अब आप यहाँ से स्टॉप कर देंगे कि आपकी मैक्रो परचेज की रिकॉर्ड हो चुकी है। अब हम एक और मैक्रो अब हम इस परचेज के बटन पर जो है इस मैक्रो को असाइन कर देते हैं। तो ये मैंने इस मैक्रो को असाइन कर दिया। अब हम एक एंट्री करके देखते हैं। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ परचेज और ये एक में क्योंकि मैं ऐड कर चुका हूँ तो ये लास्ट में लिखकर शो कर रहा है 1। तो यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ तो यहाँ पर मैं डेट ले लेता हूँ कोई भी। यहाँ पर मैं आइटम ले लेता हूँ, पहले हमने LG ली और हम रैम ले लेते हैं 25। इसको मैं अकाउंट ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं परचेज ये देखिए ये मेरी दूसरी एंट्री यहाँ पर हो गई। इसका मतलब है मेरी मैक्रो जो है वो ठीक काम कर रही है। इसके बाद हम एक सेल की एंट्री कर लेते हैं
यहाँ पे मैं सेल सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे अभी आप मेरे लास्ट बिल नंबर 0 है, तो यहाँ मैं बिल नंबर 1 ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी डेट ले लेता हूँ। यहाँ से हम आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं, एलजीडी रैम सेलेक्ट कर लिया हमने। ये 5 रैम को हम सेव करते हैं 5,000 रुपये के हिसाब से। अब मैंने तमाम एंट्री कर ली है। अब मैं सेल के लिए मैक्रो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं सेल पे आऊँगा, अपने पैसे अपने यहाँ पर सेट करूँगा और उसके बाद मैं वापस आऊँगा और यहाँ से मैं मैक्रो को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करूँगा। ये मैंने बटन प्रेस किया मैक्रो का, रिकॉर्ड मैक्रो, और यहाँ पर मैं इसको नाम दे दूँगा एस का, सेल के लिए। तो यहाँ से ये इस पर यही मैं सिलेक्ट रखूँगा और इसको ओके कर दूँगा। अब हमारी मैक्रो जो है रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गई है। यहाँ से मैं ये तमाम डेटा को कॉपी करूँगा कंट्रोल सी से, और सेल की इस शीट पे आके यहाँ पर भी मैं हमने वही वाला एक्सरसाइज दोहरानी है। यहाँ पर सबसे पहले मैं कंट्रोल से अप एरो की प्रेस करूँगा, तो मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा। उसके बाद मैं राइट एरो प्रेस करूँगा, तो मैं एक्सेल के सबसे आखिरी कॉलम पे आ जाऊँगा। कंट्रोल को मैंने दबा के रखना है। और उसके बाद मैं डाउन एरो प्रेस करूँगा, मैं लास्ट रो पे आ जाऊँगा। और उसके बाद मैं लेफ्ट एरो प्रेस करूँगा, तो मैं यहाँ आ जाऊँगा। उसके बाद मैं अप एरो प्रेस करूँगा, तो मैं यहाँ आ जाऊँगा। यहाँ आने के बाद मैंने यूज रिलेटिव रेफरेंस पर प्रेस करना है, और मैंने एक दफ़ा नीचे आके राइट क्लिक करके ये जो मैंने डेटा कॉपी किया हुआ है, इसको मैंने स्पेशल पेज में जाके वैल्यू और ट्रांसपोज करके मैंने यहाँ पे पेस्ट करा देना है। तो इसकी भी हमें यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर लेनी है। ये मैंने इसकी फॉर्मेटिंग कर ली है। तो यहाँ पे भी डेट के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट पे एक साथ होल्ड डाउन करके 3 को प्रेस करेंगे, तो ये हमारा डेटा यहाँ पे सेट हो जाएगा। उसके बाद हम अपने कर्सर को वापस यहीं पे सेट कर देंगे। तो यूज रिलेटिव रेफरेंस को हम यहाँ से ऑफ कर देंगे, तो यहाँ पर हम डैशबोर्ड पर आएंगे और इस इंफॉर्मेशन को हम डिलीट कर देंगे और यहाँ पर आके खड़े हो जाएंगे और स्टॉप कर देंगे मैक्रो को। तो ये हमारी ये मैक्रो रिकॉर्ड हो गई है। तो यहाँ पर भी हम इस बटन पे ये वाली मैक्रो जो है हम जो हमने रिकॉर्ड किया उसको असाइन कर देने के लिए हमने मैक्रो असाइन कर दी। अब एक और सेल की हम एंट्री देख लेते हैं, मैक्रो हमारी से ठीक से काम कर रही है या नहीं। ये दो ले लेते हैं यहाँ पे हम कोई भी डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आइटम में ले लेते हैं HDD 5 में सेल कर लूँ। तो यहाँ पर मैं सेल प्रेस करूँगा, आप देखेंगे दूसरी एंट्री यहाँ पर रिकॉर्ड हो गई। इसका मतलब हमारी दोनों मैक्रो जो है वो ठीक से काम कर रही है। अब इसके बाद हम अपनी स्टॉक की शीट देख लेते हैं। यहाँ पर अपडेट हो रही है। यहाँ पर हम जो है हिस्टोग्राम बना लेते हैं। ये मैंने डेटा सेलेक्ट किया, फिर इंसर्ट में जाके मैंने 2D या 3D जो भी आप अपने यहाँ पे बनाना चाहें, यहाँ पे मैं 3D सेलेक्ट करता हूँ। और ये मैंने हमारा हिस्टोग्राम बन गया है। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको कट करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। हमें एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पे स्पेस के मुताबिक हम यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेंगे। पूरे बार फॉर्मेटिंग कर देते हैं उसके अंदर। यहाँ पे मैंने ये कलर सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर ये हम कोई कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया, देखिए ये एक अच्छा सा इसका लुक आ गया है। यहाँ पर हम एक मैक्रो रिकॉर्ड कर लेते हैं, डिवाइपर में जाते हैं और रिकॉर्ड मैक्रो करते हैं और इसका नाम दे देते हैं हम गो परचेज, और इसको हम ओके करते हैं और हम परचेज की शीट पे चले जाते हैं और हम इस मैक्रो को स्टॉप करा देते हैं। फिर हम वापस आते हैं, तो यहाँ पे देखें ये हो गया है। अभी हम यहाँ से जाते हैं गो परचेज पे, या परचेज में लेते हैं, हम वापस जा रहे हैं तो ये थोड़ा सा यहाँ पे एरर आ रहा है। तो हम इसको हम यहाँ दुरुस्त कर लेते हैं। उस वाली मैक्रो को जो है वो हम दोबारा से रिकॉर्ड कर लेते हैं। यहाँ पर जो है वो डेवलपर में जाते हैं और यहाँ से रिकॉर्ड मैक्रो करते हैं और यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं गो डैशबोर्ड। ये वेलेगा मौजूद है, तो यहाँ मैं इसको कैंसिल करता हूँ और यहाँ पर मैं पहले मैक्रो जो मैंने पहले बनाई है गो डैशबोर्ड की, वो मैं डिलीट कर दूँगा। ये गो डैशबोर्ड की मैक्रो है, उसको पहले मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से। उसके बाद मैं दोबारा रिकॉर्ड करता हूँ मैक्रो गो डैशबोर्ड, इसको मैं ओके करता हूँ और यहाँ से मैं डैशबोर्ड को मैन्युअली चला जाता हूँ।
ये ठीक हो गया। यहाँ पर मैं मैक्रो को स्टॉप कर देता हूँ। तो यहाँ पर तो मैं इस तरीके से इसको मैं असाइन कर देता हूँ। असाइन में वो भेज दो, ये कर दिया मैंने, ये ठीक हो गई। इसी तरीके से यहाँ पर हम सेल के अंदर जो है वो एक मैक्रो रिकॉर्ड कर लेते हैं। सेल की अभी हमने मैक्रो रिकॉर्ड नहीं की है, तो हम सेल के लिए मैक्रो रिकॉर्ड कर लेते हैं। यहाँ से हम जाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं मैक्रो, हम इसको बोलते हैं गो टू सेल, और हम मैनुअली सेल पर चले जाते हैं। फिर इस मैक्रो को स्टॉप करा देते हैं। तो इसी तरीके से हमें एक और मैक्रो रिकॉर्ड कर लेते हैं। रिकॉर्ड मैक्रो गो टू स्टॉप, यहाँ से हम मैनुअली स्टॉप पे चले जाते हैं, तो मैक्रो को स्टॉप करा देते हैं। यहाँ ये हमने कर लिया, तो इसको हम असाइन कर देता हूँ। असाइन मैक्रो गो टू सेल, यहाँ से हम गो टू सेल सेलेक्ट कर देते हैं। मैंने गो टू सेल सेलेक्ट कर लिया, देखिए सेल पे जा रही है। इसी तरीके से यहाँ पे गो टू स्टॉक सेलेक्ट कर लेते हैं। ये मैंने गो टू स्टॉक सेलेक्ट कर लिया, ये स्टॉक पे जा रही है, यहाँ से सेल पे जा रही है। लेकिन ये ठीक से काम कर रहा है। अब इसके अंदर हम जो है वो यहाँ पर जो है स्टॉक के लिए काम कर लेते हैं। पहले स्टॉक पोजिशन वाले कर लेते हैं। तो जब भी हम यहाँ पे कोई आइटम को सिलेक्ट करेंगे, मैंने यहाँ कर लिया हर ड्राइव, तो यहाँ पर मुझे इसके स्टार्ट पोजिशन बताए। यहाँ पर मैं वीलूकअप अप्लाई कर लूँगा, इक्वल टू वीलूकअप, ये मेरा यूनिक है, कॉमा और स्टॉक की शीट के ऊपर ये तमाम सेलेक्ट कर लूँगा डेटा। यहाँ से मुझे चौथे कॉलम की एंट्री चाहिए, तो यहाँ से कॉलम 4 लेके इसको जीरो कर लूँगा। तो यहाँ पर मेरी स्टॉक की पोजीशन आना शुरू हो गई है। तो यहाँ पर हम एक अलर्ट जारी कर लेंगे। तो मैं इसके पहले बस करा लेता हूँ। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इक्वल टू इफ़, यहाँ पे मैं 2 कंडीशन लगाऊंगा। यहाँ पर अगर ये वाला कॉलम अगर बराबर हो सेल पे, और फिर एक और मैं इफ की कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ मेरी ये क्वांटिटी अगर बड़ी हो, सॉरी उसके बाद मैं लिखूँगा इफ़, तो मैं टैब प्रेस करूँगा, फिर मैं लूँगा ये वाली क्वांटिटी अगर मेरी बड़ी हो इससे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आउट ऑफ स्टॉक, मैं कॉमा यहाँ पे ब्रैकेट को बंद कर दूँगा, फिर कॉमा लगा के मैं इसको खाली छोड़ूंगा और इसको ब्रैकेट को बंद करके मैं एंटर कर दूँगा। तो आप देखेंगे इस वक्त मैंने कुछ नहीं लिया है। यहाँ पे 15 मेरा स्टॉक है, तो अगर 15 में लेता हूँ तो मुझे मेरा कोई अलर्ट जारी नहीं होता। जब 16 लूँगा तो यहाँ पर मेरा अलर्ट जारी होना चाहिए, यहाँ पर मेरा सेल होना चाहिए। फिर देखेंगे मेरा अलर्ट जारी हो गया। इसकी हम फॉर्मेटिंग कर देते हैं। इसको हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में थोड़ा सा प्रेस बैच कंटेंट यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आउट ऑफ स्टॉक, तो ये क्या करें, ये इसको कस्टम में जाए, इसका कलर कर दे रेड, इसको बॉर्डर लगा दे, इसके फॉर्म को कर दे ब्लैक और ओके। तो आप देखेंगे इस तरीके से ये वाइट हमारा जारी हो गया। यहाँ पे इसको ठीक कर देते हैं। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर इसको राइट प्रोटेक्ट कर देते हैं। कंट्रोल ए दबा के मैं यहाँ पे सारे सेल को लॉक कर देता हूँ। तो उसके बाद जो सेल मैंने खोलने हैं वो मैं छोड़ देता हूँ। ये वाले सेल मैंने खोलना है, तो मैं इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे इनके लॉक को मैं खत्म कर देता हूँ। और यहाँ से मैं जो है वो रिव्यू में जाके इसको पासवर्ड लगा देता हूँ। कोई भी पासवर्ड आप यहाँ पे रख लीजिए। तो मैं यहाँ पे एक पासवर्ड चूज़ कर लेता हूँ, उसको कन्फर्म कर देता हूँ। तो अब आप देखेंगे एक सेल हमारा रह गया, इसको हम दोबारा खोलेंगे। यहाँ पर ये वाला जो सेल है हमारा, इसको भी हमने जो है वो ओपन रखना है। इसको मैं खोल लेता हूँ।
अब मैं पासवर्ड लगा देता हूँ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 में भी आसानी के लिए मैंने जो है पासवर्ड लगा दिया। तो आप देख सकते हैं अब ये सब जो है अपना काम कर रहा है। तो यहाँ पर जब हम कुछ लिखेंगे तो ये नहीं लिखेगा। दोस्तों यहाँ पर ये एंड आ रहा है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वो इससे क्योंकि जब हमने स्टॉक के अंदर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पर ये एंड देगा, तो हम इसको एक एरर के अंदर बंद कर देते हैं और आखिर के अंदर हम इसको ब्लैंक करा देते हैं। यहाँ से दूर हो गया। इसके अलावा अब मैं अगर यहाँ पर मेरे पास ये 3 ही आइटम है, अगर मैं यहाँ पर कोई आइटम को बढ़ाना चाहूँ तो मैं यहाँ स्टॉक में आके यहाँ पर मैं एक किसी आइटम को बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ माउस। देखेंगे आप जैसे ही मैं माउस लिख के एंटर करूँगा ये इसका हिस्सा बन जाएगा। अब हम यहाँ पे आते हैं, देखते हैं हमारे ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर माउस मौजूद है। जी बिल्कुल हमारे ड्रॉप डाउन लिस्ट में माउस मौजूद है। हम माउस को परचेज करते हैं। बिल नंबर 3 4 जनवरी 2021 माउस में ये माउस परचेज करता हूँ। इसका जो सेल सेलेक्ट है इसको हम परचेज कर लेते हैं। बीच माउस में परचेज कर रहा हूँ आपको इसी प्रकार से पहले जो भी मैंने परचेज कर लिया। तो माउस मेरे पास रिकॉर्ड में शो हो रहा है। हम इसको चल करते हैं। यहाँ से मैं माउस सेलेक्ट करता हूँ, माउस पर सेलेक्ट करता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि माउस जो है परचेज भी हुआ है और हमने सेल भी करके आपको दिखा दिया। तो दोस्तों मैं हूँ वसीम और ये मेरा चैनल है एडवांस एक्सेल। आप लोग जो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरी इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को लाजमी शेयर कीजिए ताकि तमाम दोस्त जो है वो इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं आइंदा किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।